हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट 10 जिसमें हम लोग साइंस का 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आप लोग का क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लास्ट में कमेंट बताइएगा कि 25 में आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो तत्वों को संयोजिता होती है, क्या बढ़ती है, घटती है, समान रहता है या प्रारंभ में बढ़ता है फिर घटता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है पहले प्रारंभ में बढ़ता है फिर क्या होगा, घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन में है कि कार्बन 12 परमाणु में होते हैं, वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो जो है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है, वो बताना है। कि अगर तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा? तो वो जो है बेकिंग सोडा लगाने से है जो डंक वाले स्थान पर जो हम लोग को आराम मिलता है, तो बेकिंग सोडा सही हो जाएगा। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, बताना है कि पीएच मान क्या होता है। उदासीन यानी न्यूट्रल का पीएच मान क्या होता है? 0, 7, 1 या 14। तो जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच मान होता है 7। कितना होता है? पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होगा तो उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, यानी एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है? ये कोई भी जो होता है पौधा जो होता है सूर्य के मुखी ओर ग्रोथ करता है, किस कारण करता है वो बताना है। फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म, वो बताना है। तो फोटो है ना, मतलब फोटो मतलब होता है लाइट, यानी फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, बताना है कि वृद्धि हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, या है इन चार ऑप्शन बताना है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो वो जो है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि निम्न में से पौधा का वृद्धि रोधी हार्मोन यानी कौन सा हार्मोन है जो पौधे को जो है बढ़ने से रोकता है? ऑक्सिन या एब्सिसिक अम्ल या साइटोकाइनिन्स, कौन सा जो है सही हो जाएगा इस चार ऑप्शन में से? तो वो जो है एब्सिसिक अम्ल जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो प्लांट्स को, जो पौधे को वृद्धि रोधी हार्मोन्स कौन होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि हाइपोट्रोपिज्म के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो बताना है। किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। हाइपोट्रोपिज्म की बात करें तो हाइपोट्रोपिज्म का जो प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब, तो रेटिना के जो होता है पीछे बनता है। जो रेटिना होता है तो रेटिना का जो होता है पीछे की ओर बनता है प्रतिबिंब, जिसके कारण जो है हम लोग को उत्तल लेंस लगाना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का अवधारण होता है, क्या वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बताना है। तो वो जो है ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि धात्विक चालक के विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो बताना है। कि धात्विक चालक क्या चाहिए? तो धात्विक चालक का विद्युत धारा का प्रभाव होता है, कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इस 61 नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इसका जो है आंसर कौन सा होगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, बताना है। कौन सा जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा जो है नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो है हिस्सा नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो मेडुला हो जाएगा। कौन सा? तो मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। कौन सा है? तो मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 में है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी
अतःस्रावी ग्रंथि है? कौन है? तो वो जो है थायराइड ग्लैंड है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? बताना है कि शहद का जो है प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, माल्टोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है या सुक्रोज है? कौन सा हो जाएगा? तो जो शहद का जो प्रमुख घटक जो होता है वो होता है फ्रुक्टोज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, मांसपेशियों के निर्माण एवं वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन सा अधिक आवश्यक है? वो बताना है कि मांसपेशियों का निर्माण और वृद्धि और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे ज्यादा आवश्यक है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या कैल्शियम? क्या सबसे ज्यादा जरूरत होता है? तो वो जो है सबसे ज्यादा जरूरत जो है प्रोटीन होता है हम लोग का एंटीबॉडीज और मांसपेशियों का वृद्धि निर्माण के लिए। कौन सा? तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन में है कि मलेरिया के रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? बताना है कि वो जो है पीलिया होता है, पीलिया, पीलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 नंबर यानी 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग, इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा जो है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? कि बताना है कि शरीर में जितना रक्त होता है कितना शरीर के भार का प्रतिशत होता है वो बताना है। ठीक है, तो कितना होता है? तो वो जो है 7% होता है। जितना हम लोग शरीर का भार होता है उसका 7% जो है हमारे मनुष्य के अंदर जो है रक्त रहता है यानी खून रहता है। और बता दें रक्त का जो होता है हम लोग का पीएच वैल्यू पूछ लेगा कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 क्या होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है, तो रक्त क्या होता है? रक्त का नेचर क्षारीय होता है और शरीर के भार का 7% से 8% के बीच में जो होता है रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? बताना है कि पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्ती का मुख्य कार्य यही है कि प्रकाश संश्लेषण यानी खाना बनाने का कार्य वही होता है प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, एक बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो कौन सा जो है ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो वो जो है एक कंपास सुई के द्वारा जो है चुंबक के क्षेत्र का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाई होती है? वो बताना है। कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी जो है रेशम सही हो जाएगा। आगे चल क्वेश्चन 72 में है कि मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? वो बताना है। ठीक है, तो किस थर्मामीटर का? तो वो जो है अधिकतम और न्यूनतम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है वो बताना है। किसके द्वारा होता है? तो वो जो होता है कंपन का आयाम के कारण। किसका? कंपन के आयाम के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कि कोशिका में उपस्थिति जेली जैसे पदार्थ कहलाता है। जो जेली जैसे सबस्टांस होता है क्या कहलाता है? तो वो जो है साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और आप लोग का साइंस का जो है सेल का क्लास जो है देखना होगा, थ्योरी क्लास, तो इसका वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि इन 4 ऑप्शन में जो है कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन जो बी देख रहे हैं कि अल्फा किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं और अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र के में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए या बी दोनों। ठीक है, अगर आप लोगों को साइंस का जो है थ्योरी क्लास देखना होगा तो वो जो है हम जो है हम डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक दे देंगे, जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।